हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट मतलब समझते हैं बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अवश्य पढ़ के रखें, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, इसका तैयारी करके अवश्य रखना है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बोला था कि भारत में चावल के उत्पादन, कि आखिर भारत में जो है ना चावल का उत्पादन किस प्रकार से होता है और इसका वितरण मतलब आयात निर्यात कैसे होता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। ये तो सब जानता है कि हमारा भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहां पे विभिन्न प्रकार की कृषि किया जाता है। चाहे वो चावल की खेती हो, चाहे वो गेहूं की खेती हो, चाहे वो जौ की खेती हो, ठीक है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे खेतियां किया जाता है। लेकिन आज के क्लासेस में हम लोग को चावल के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में चावल के उत्पादन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से चावल का उत्पादन होता है और कैसे इसका वितरण और आयात निर्यात होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर में परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत कृषि प्रधान देश है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहां चावल का उत्पादन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। जो चावल का उत्पादन का क्या है, हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अहम हिस्सा है, ठीक है। मिस कह सकते हैं कि चावल जो है भारत के लिए क्या है, एक अहम भूमिका निभाता है। कहा गया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, मीन्स दूसरा, ठीक है। दुनिया में ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, चावल उत्पादक देश है। तो पूछेगा पहला कौन है, तो पहला कौन है, चीन है, ठीक है। तथा चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, कौन, भारत, ठीक है। इस प्रकार से आपको परिचय में लिख देना है। अब आगे बातें आती है, लिखा हुआ है कि चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अगर हम लोग चावल की बात करते हैं, चावल जो है ना भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल में से एक है, जिस पर भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। जिसपे जो है ना भारत की आधी से अधिक जनसंख्या क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। कहा गया कि चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ठीक है। अगर चीन की बात करें तो चीन के बाद भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, मीन्स दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, कौन, भारत। कहा गया कि विश्व का लगभग 1/4 चावल भारत में ही पैदा किया जाता है। विश्व का 1/4 भाग, ठीक है, चावल जो है कहां पैदा किया जाता है, भारत में ही पैदा किया जाता है। आगे लिखना है कि भारत में 2020 से 21 के आंकड़ों के अनुसार से 45.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल बोया गया था, ठीक है। मीन्स 2020 और 21 के अनुरूप देखें तो, ठीक है। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उनमें चावल लोगों का मुख्य आहार होता है, ठीक है। मिस हम लोग बात करें 2020 से 21 का, तो इसमें जो है ना चावल के उत्पादन की मात्रा जो है वो क्या हुई, बढ़ी है। आगे कहा गया कि भारत में चावल उत्पादन और वितरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है ना चावल के उत्पादन और वितरण का जो है ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया कि यहाँ चावल के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है, ठीक है। चावल जो है ना यहाँ के मीन्स भारत के प्रमुख खाद्यान्नों में, खाने वाले अन्नों में से एक है, और यह भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या, चावल जो है भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, ठीक है। इस प्रकार से हमको परिचय में लिख देना है। बातें यहाँ पे आती है इसके उत्पादन क्षेत्र का, कि आखिर इसको कैसे उत्पादन किया जाता है ना। तो लिखिएगा इस प्रकार से कि भारत में चावल का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में होता है। क्या कहा गया कि भारत में चावल का उत्पादन जो है मुख्य रूप से कहां कहां होता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जो है ना चावल का उत्पादन अधिक होता है। फिर कहा गया कि पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल जो है ना भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, कौन, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कहा गया कि इसके अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी इलाकों में भी चावल की खेती किया जाता है। उसके साथ साथ उत्तराखंड
और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है ना चावल की खेती किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम लोग कृषि तकनीक, ठीक है, कि मान लीजिए अगर चावल की खेती किया जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या तकनीकें लगाई गई है, ठीक है। तो कहा गया है पॉइंट नंबर 1 में कि चावल की खेती में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, ठीक है। मींस पारंपरिक, जैसे हम लोग पहले खेती किया करते थे वैसे अब भी किया करते हैं, उसके साथ साथ उसमें आधुनिक तकनीकों का भी, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग बैल से खेती किया करते थे, ठीक है, लेकिन अब तो ट्रैक्टर आ गया है, कई प्रकार के उपकरण आ चुके हैं, है ना। फिर कहा गया कि सामान्यतः चावल की बुआई मानसून के मौसम में किया जाता है क्योंकि चावल की फसल के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसमें हम लोग धान रोपते हैं, ठीक है, वो कब होता है, मानसून के मौसम में, जिसमें बारिश होती है ना, क्योंकि जब हम लोग धान रोपते हैं ना उसमें बारिश में चाहिए, ठीक है, पानी थोड़ा सा चाहिए, पानी की मात्रा होनी चाहिए। कहा गया कि धान को खेतों में रोपने के बाद लगभग 3-4 महीने तक उसकी देखभाल किया जाता है, ठीक है। धान को जब हम लोग खेत में रोपते हैं उसके 3-4 महीने तक जो है ना उसकी देखभाल भी किया जाता है, ठीक है। मीन्स मेहनत बहुत है किसमें, धान की खेती में। अब बातें यहां पे आती है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक दशाएं, ठीक है, कि चावल के उपजाने के लिए, चावल को उपजाने के लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है। वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी क्या होना चाहिए, ये सब के चीजें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है वर्षा की अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है चावल जल में उगने वाला पौधा है। अगर चावल की बात करते हैं तो ये जो है ना जल में उगने वाला पौधा है और बोते समय खेत में जो है 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। मीन्स उसमें जो है ना पानी जो है ना 20 से 30 सेंटीमीटर भरा हुआ होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें धान रोप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मिट्टी का, लिखा हुआ है कि चावल की फसल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी का होना अति आवश्यक है, ठीक है। मीन्स मिट्टी की अगर बात करते हैं तो चावल की फसल उपजाने के लिए जो है ना मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अधिक होनी चाहिए। यह ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी को सोखे रखने की क्षमता हो, ठीक है। यह जो है ना ऐसा मिट्टी होता है जिसमें से पानी को जो है ना सोख के रखने का क्षमता अधिक रखता हो, ठीक है। फिर कहा गया कि धरातल, धरातल मीन्स भूमि, ठीक है। भूमि कैसा होना चाहिए, कहा गया कि चावल की खेती के लिए हल्के ढाल वाली मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदान में भी चावल खूब फलता है, ठीक है। ये इसका धरातल हो गया। अब बातें यहां पे आती है श्रम का। श्रम मतलब समझते हैं, मेहनत मजदूरी। कहा गया कि भूमि की जुताई, पौधा का प्रतिरोपण, फसलों की कटाई, धान का छिलका हटाने तथा कूटने तक सारा काम जो है हाथों से किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार चावल की कृषि को जो है ना खुरपे की कृषि भी कहते हैं। मीन्स कहा गया ना कि चावल की खेती के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो भूमि की जुताई हो, है ना, पौधे का प्रतिरोपण हो, पौधे को रोपना हो, ठीक है, फसल की कटाई हो, उसके बाद धान को छीलना पड़ता है, चावल निकालने के लिए उसके ऊपर का कवर को हटाना पड़ता है। ये सारा काम जो है ना हाथों से ही किया जाता है। इसलिए जो है ना इस प्रकार के चावल को जो है, इस प्रकार की कृषि को जो है खुरपे की कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, खुरपे की कृषि कहते हैं। अब यहां पे बातें आती है इसके वितरण का, किसका, चावल के वितरण का। तो लिखा हुआ कि चावल का वितरण जो है ना सरकारी योजनाओं जैसे कि सार्वजनिक वितरण पीडीएस के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इस चावल का वितरण जो है ना सरकारी योजनाओं के माध्यम से और सार्वजनिक वितरण के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा चावल का निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चावल का निर्यात जो है दूसरे देशों में वो बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसमें से बासमती चावल का प्रमुख स्थान है। पहला स्थान किसका है, बासमती चावल का। फिर कहा गया कि चावल की फसल का एक हिस्सा घरेलू बाजारों में भी बेचा जाता है, जबकि कुछ हिस्सा कृषि व्यापारियों द्वारा बड़ी मंडियों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। मीन्स चावल का जो हिस्सा होता है वो बाजारों में भी बेचते हैं और कृषि व्यापारियों द्वारा अपनी मंडियों में भी पहुंचाया जाता है। आगे कहा गया कि आजादी के बाद भारत में चावल के बोए गए क्षेत्र तथा उत्पादन में हमेशा वृद्धि देखी गई, ठीक है। और भारत में आजादी के बाद जो है ना चावल के उत्पादन क्षेत्र में जो है हमेशा वृद्धि ही देखा गया है। जहां 1950 से 51 में 30.81 मिलियन हेक्टेयर पर चावल उत्पादन होता था, वहीं 2020 से 21 में जो है ना क्या हो गया, 45.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है ना चावल बोया गया है, ठीक है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि चावल के क्षेत्र में जो है ना हमारा भारत वृद्धि ही कर रहा है, ठीक है, विकास ही कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है, लिखा हुआ है कि उच्च चावल उत्पादक राज्य, ठीक है, जहां पे अधिक मात्रा में चावल
होता है। ठीक है, देखा हुआ पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पे आता है क्या, पश्चिम बंगाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, ये सब जो है ना टॉप, जो है ना टॉप राज्य है जहां पे चावल की खेती होती है। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है कि चावल की खेती के लिए कौन से चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 में कि चावल की खेती में जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ तथा जल की कमी जैसी चुनौतियां हैं। ठीक है, मान लीजिए चावल की खेती आपको करना है तो हो सकता है कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी बारिश अधिक हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और बारिश होगा ही नहीं तो सूखा पड़ जाता है तथा कभी कभी होता है कि जल की कमी हो जाती है। तो ये सब चुनौतियां जो है ना सामना करना पड़ता है कब, चावल की खेती के लिए। ठीक है, देखा भाई, इसके अतिरिक्त उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी एक गंभीर समस्या है जो भूमि की उर्वरता को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, हम लोग चावल के उत्पादन को अधिक करने के लिए क्या करते हैं, उर्वरक का छिड़काव करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जो हमारे मिट्टी के उर्वरता को क्या करता है, खत्म कर देता है। उस समय तो उपज हो जाता है लेकिन अगली बार के लिए जो है ना उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, उसके उपज को खराब कर देता है। ठीक है, उपजाऊ शक्ति को खराब करता है। ठीक है, इस प्रकार से चुनौतियां जो है हम लोग को सामना करना पड़ता है चावल की खेती के लिए। अब बातें यहां पे आती है लास्ट में निष्कर्ष का, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में चावल का उत्पादन और वितरण न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करता है बल्कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देता है। क्या कहा गया कि भारत में चावल का उत्पादन जो है और वितरण जो है केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करता है, यह जो है पूरे भारत के खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चावल जो है भारत के लिए क्या है, अति आवश्यक है। और हम लोग जानते हैं कि भारत की अत्यधिक जनता जो है ना वो चावल पे ही निर्भर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो क्वेश्चन था वो मेजर टू जियोग्राफी का होने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं है ना, सारे के सारे प्रश्न मेरे ही चैनल पे आएगा और बड़े ही ईजी शब्दों में आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।